ये दृश्य माउंट इटना के हैं जो इटली में पाया जाता है और ये एक एक्टिव वॉल्केनो है। इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी दिखाया गया वो एक वॉल्केनो के बारे में था। वॉल्केनो को समझा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इरप्शन एंड पीरियडिसिटी ऑफ इरप्शन। मोड ऑफ इरप्शन का मतलब है किस रास्ते से लावा बाहर आएगा, और पीरियडिसिटी ऑफ इरप्शन से मतलब है कि कितनी देर में ज्वालामुखी फटेगी। मोड ऑफ इरप्शन कम्प्लीटली डिपेंड करता है कन्वर्जन प्लेट और डाइवर्जन प्लेट के होने पर। अगर कन्वर्जन प्लेट होगी तो वहाँ पर प्रेशर डेवलप करेगी किस तरीके से कि दो प्लेट का टकराना, इनमें से एक प्लेट नीचे धंसेगी और धंसने पर क्या है वो एस्टेनोस्फीयर लेयर तक पहुँचेगी, यानी कि वहाँ तक धंसती है। एस्टेनोस्फीयर लेयर ऑलरेडी हॉट है और वहाँ पर ऑलरेडी मैग्मा पाया जा रहा है। तो जब पानी पूरा बोतल में भरा हुआ है और तुम और ज़्यादा पानी डालोगे और ज़्यादा पिघला हुआ मैग्मा डालोगे जो कि अभी अभी पिघल रहा है इसके टेम्परेचर की वजह से, तो ये क्या करेगा, ओवरफ्लो करेगा या नहीं। इन द सेम मैनर धरती के अंदर भी यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा ओवरफ्लो की वजह से और ये फट जाती है, ठीक है ना। अपना रास्ता एक स्ट्रेट रास्ता बनाएगी और फट जाएगी। इसे हम कहते हैं सेंट्रल इरप्शन का होना, है ना। ये हाईली एक्सप्लोसिव होता है क्योंकि प्रेशर क्रिएट हुआ था। और कौन शेप ले लेता है यहाँ पे, कौन, वोल्केनो। एग्जाम्पल के तौर पर वॉल्केनिक माउंटेन्स का होना और आइलैंड, वहाँ पर सेम इसी तरीके की कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। डाइवर्जेंट प्लेट में क्या होता है, प्लेट के बीच में दरार आ रही है जिसकी वजह से वो जो दरार है वो फिल कर दी जाती है मैग्मा के द्वारा। और ये जो है यहाँ पर देखा जाए तो मैग्मा खुद अपना रास्ता बनाया है ना, यहाँ पर किसी ने बना कर नहीं दिया कि प्रेशर क्रिएट हो गया तो अब बनाना ही पड़ेगा। सो दैट वाज द केस। इसलिए फिजर इरप्शन देखने के लिए मिलती है, कम एक्सप्लोसिव होता है। और यहाँ पे जो वोल्केनो होगा उसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होगा कि इस शेप का पाया जा रहा है। अपने हिसाब से क्या है वो बहता चलता है और उसकी कोई शेप नहीं बन पाती कभी भी, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे प्लेट्यू और सी फ्लोर का होना, तो आपने समझ गए होंगे कि प्लेट्यू दिखता कैसा, उसकी कोई शेप नहीं होती। अब हम समझने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीरियडिसिटी। वॉल्केनो को 3 हिस्सों में डिवाइड करा गया है कि किस हिसाब से वो फट रहे हैं। एक होता है एक्टिव वॉल्केनो, दूसरा है डोरमेंट और तीसरा है एक्सटिंक्ट। डोरमेंट का मतलब समझ गए होंगे ना, जैसे छिपकली होती है ना, कुछ वक्त तक तुम्हें दिखेगी, गर्मियों में, ठंड के सीजन में गायब हो जाती है, यानी कि इसी तरीके से ये फटता हुआ नजर आएगा। एक्सटिंक्ट का मतलब है अभी तो वो चीज़ थी लेकिन अब क्या है वो गायब हो चुकी है। आगे जैसे कि अब कोई प्रजाति है, जब वो एक्सटिंक्ट हो जाती है तो क्या हम उसके आगे के वर्जन देख पाते हैं, इसलिए नहीं देख पाएंगे। तो पास्ट में एक्टिव वॉल्केनो फट रहा था, प्रेजेंट में भी एक्टिव वॉल्केनो फट रहा है, तो आगे भी एक्टिव वॉल्केनो फटेगा, ठीक है ना। अब डोरमेंट वॉल्केनो के केस में क्या है, पास्ट में फट रहा था, अभी नहीं फट रहा। जैसे कि छिपकली अभी दिख रही थी पर अब नहीं दिख रही, ठंड आ गई है तो अब नहीं दिख रही, अब गर्मी आएंगी तो फिर से दिखने लग जाएंगी। सो डोरमेंट वॉल्केनो। एक्सटिंक्ट में क्या है कि थी, पुराने ज़माने में डायनासोर थे, पर क्या अभी डायनासोर हैं, नहीं। क्या अब डायनासोर होंगे, नहीं।